गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में साल 2024 के जो 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। जी हाँ, वर्ष 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक होगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक ये 17वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये साहित्य का महाकुंभ इसे कहा जाता है। साल 2024 में इसके 17 साल पूरे हो रहे हैं। टीम वर्क आर्ट्स के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये फेस्टिवल 2024 में होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में 1 से लेकर 5 फरवरी तक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, जयपुर के ऋषभ जैन ने 4 से 7 नवंबर तक दुबई में आयोजित की गई साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह है ऋषभ जैन और इन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जयपुर के ऋषभ जैन ने 4 से 7 नवंबर तक दुबई में आयोजित की गई साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऋषभ ने फाइनल में नाइजीरियन खिलाड़ी को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी है। ऋषभ इससे पहले 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। साउथ एशियन चैंपियनशिप की जो बैडमिंटन कंपटीशन है, जो सिंगल मेंस कैटेगरी में 16 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें मुकाबला किया था और इसमें मुकाबला करते हुए ऋषभ जैन ने है वो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कितने पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बन सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा विकलांगजनों और वरिष्ठ जनों के लिए दी जा रही है और इसमें आपको बता दें कि 62,927 पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग ने इस बार होम वोटिंग का नवाचार किया है। इसके तहत 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प दिया है। तो ये आप ध्यान रखना, 40% से अधिक जो दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन हैं और 80 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिक है उनको ये लाभ मिल रहा है। राजस्थान में 62,927 पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया था। होम वोटिंग का जो पहला चरण है वो 14 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है और इसका दूसरा चरण 20 से लेकर 21 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। होम वोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा 1401 बायतू विधानसभा क्षेत्र से आवेदन आए हैं। वहीं प्रदेश में सबसे कम वोटर है वो करौली विधानसभा से, जहां 15 पात्र मतदाता है वो इसके लिए है। यह सुविधा विकल्प के तौर पर है, यानी इसमें विकल्प दिया जाता है। जो घर से वोटिंग करना चाहते हैं वो घर से कर सकते हैं, बाकी 25 तारीख को वोटिंग कर सकते हैं। योग्य मतदाताओं ने इस सुविधा का चयन करने के लिए बीएलओ को फॉर्म डी भरकर दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस बेड़े में कितने फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल को शामिल किया है। जी हाँ, 100 फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल को शामिल किया गया है पुलिस के बेड़े में। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल जी हाँ FRV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये वाहन प्रदेश के अलग अलग जिलों के पुलिस बेड़े में इसे शामिल किया गया है। इन सभी वाहनों को अत्याधुनिक आपातकालीन उपकरणों से युक्त इनको तैयार किया गया है। वाहन कमांड कंट्रोल सेंटर के डायल 112 से ये जुड़े रहेंगे ताकि इनकी लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार किया गया है।
इसमें आपको बता दें कि इसके लिए ध्येय वाक्य भी निर्धारित किया गया है। तो ये ध्येय वाक्य क्या होगा? जी हाँ, इसके लिए ध्येय वाक्य होगा तो राजस्व अर्जन एवं अनुशासन। जी हाँ, आप देख सकते हैं राजस्व अर्जन एवं अनुशासन ये ध्येय वाक्य है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, आबकारी विभाग के निरोधक दल ने राजस्थान में अगर बात की जाए तो नई पहचान अब आबकारी दल को मिल चुकी है। आबकारी विभाग ने राजस्थान पुलिस की तरह ही आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया है। राजस्थान के आबकारी आयुक्त ओम कसेरा ने आबकारी निरोधक दल के लिए प्रतीक चिन्ह और ध्वज जारी किया है, जिसमें प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। फिर ध्येय वाक्य राजस्व अर्जन एवं अनुशासन इसमें लिखा होगा। ध्वज 2 रंगों का होगा, जिसमें ऊपरी भाग गहरे पीले रंग का और निचला भाग है वो गहरे नीले रंग का होगा। ध्वज के मध्य में प्रतीक चिन्ह और ध्येय वाक्य होगा। इसके अलावा आबकारी निरोधक दल का जो गठन है, ध्यान रखना 1957 में किया गया था। यह दल राज्य सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? राजस्व विभाग। और इस दल का जो मुख्य कार्य होता है वो अवैध शराब की बिक्री और परिवहन को रोकना है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस शहर में फिनटेक पार्क जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयपुर में ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आईटी प्रोफेशनल और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जयपुर में फिनटेक पार्क यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसका लेआउट प्लान तैयार करने के लिए जो विकास हेतु 229.75 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। राज्य के कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईटी पेशेवर नामचीन कंपनियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना आधार अन्य शहर जैसे नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता आदि में स्थापित किया है। अब जयपुर में विकसित किए जा रहे इस फिनटेक पार्क में उनको आधार प्रदान करने हेतु इन पार्क को तैयार किया जा रहा है। 106 करोड़ रुपए की लागत से ये फिनटेक पार्क परियोजना है जो जयपुर में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 से 10 अक्टूबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये महोत्सव अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन उदयपुर में किया गया था, जो 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ उदयपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का और 63वां रोबर मूट 49वीं रेंजर मीट का भी आयोजन है वो उदयपुर में किया गया था। जनवरी माह में आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो पाली के रोहट में किया गया था और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। तो 6 से 10 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव, 63वें रोवर मूट और 49वीं जो रेंजर मीट का आयोजन है वो उदयपुर में स्काउट एंड गाइड के मंडल प्रशिक्षण के अंदर उदय निवास में किया गया था। इसमें प्रदेश भर से लगभग 600 प्रतिभागी जो स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा अब तक कुल कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये भी ध्यान रखना, टोटल अगर बात की जाए 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक राजस्थान में कुल 21 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना के मुताबिक प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने की महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत अब की गई थी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी और अब तक टोटल 21 मेगा जॉब फेयर का आयोजन अब राजस्थान में किया जा चुका है, जहां पर 66,000 युवा इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आईटी, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन सहित 15 क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियों के करीब 66,000 युवक युवतियों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी ऑफर की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस नाम से संकर मक्का की नई किस्म विकसित की गई है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड होकर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राजस्थान में संकर मक्का की जो नई किस्म विकसित की गई है वो प्रताप 6 नाम से है। जी हाँ, उदयपुर में इसे विकसित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ उदयपुर शहर के महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्रताप 6 नामक एक संकर मक्का की नई किस्म विकसित की है। दावा यह किया जा रहा है कि प्रति हेक्टेयर यानी करीब 7 बीघा में
70 क्विंटल तक उपज मिलेगी। मक्का प्रोजेक्ट के प्रभारी और प्रताप 6 के जनक कौन है? डॉक्टर आर.बी. दुबे। इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर आर.बी. दुबे। तो ये पीले दाने वाली मक्का की 80 से 85 दिन में पकने वाली किस्म है। तो ये ध्यान रखना, विशेषता क्या है? 80 से 85 दिन में ये पकती है और इसे तैयार किया गया प्रताप 6, इसे नाम दिया गया है। मक्का के कम क्षेत्रफल को देखते हुए उदयपुर में अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली ने अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की है। इसके अलावा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के जो कुलपति है डॉक्टर अजीत कुमार है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? जी हाँ, ध्यान रखना, मित्र शक्ति 2023 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास, अक्सर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन तो इसका जरूर देखने को मिल जाएगा। तो मित्र शक्ति 2023 का आयोजन है वो भारत और श्रीलंका के साथ किया जा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति जिसका आयोजन है, जिसका 9वां संस्करण है, जो आयोजित किया गया है पुणे में आयोजित किया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इसका आयोजन 16 से 29 नवंबर तक किया जाएगा और इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है। तो मित्र शक्ति जो भारत और श्रीलंका के मध्य इसका आयोजन है वो किया गया है। इसका 9वां संस्करण है जो आयोजित किया गया है पुणे, भारत में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? जी हाँ, भारतीय रेलवे के द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत कर रहा है और ये IRCTC के सहयोग से इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत है वो भारतीय रेलवे कर रही है। जी हाँ, देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत है वो करने जा रहा है भारतीय रेलवे। ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से प्रस्थान करते हुए सर्कुलर मार्ग मुंबई, पुणे, सोलापुर, जो गुंतकल, इसके अलावा रेनिगुंटा, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, कोचुवेली जैसे प्रतिष्ठित स्थलों को ये कवर करते हुए चलेगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आप सभी के लिए क्विज है, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा होगा जहां पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा होगा जहां पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जी हाँ, आप नए जुड़े हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। यहाँ पर आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स, वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स, मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स और इसके अलावा जितने भी मुद्दे से संबंधित जो आपके चाहे खेल करंट अफेयर्स आए, चाहे आपके पुरस्कार हो गए, उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है वो समय समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम कवर करने की लगातार कोशिश करें और एग्ज़ाम में आपको ज़रूर यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।